हेलो गाइस। मैं सीए अरुण गुप्ता। तो देखो, बजट आए एक हफ्ता ऑलमोस्ट हो गया। बट अभी भी बजट सीरीज सब जगह सारे प्लेटफॉर्म पे चल ही रहा है डिस्कशन, क्योंकि क्या अमेंडमेंट काफ़ी सारे हैं। और गवर्नमेंट का इंटेंशन दिख ही रहा है कि फाइनेंस एक्ट, जो इनकम टैक्स एक्ट है, इसको स्ट्रीमलाइन करने का या नया फाइनेंस बिल लाने का। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं दो इम्पोर्टेंट चेंजेस जो बजट में आए हैं। पहला एंजल टैक्स और बाईबैक टैक्स। तो एंजल टैक्स 2012 में आया था और उसको अभी इवोलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया। बाईबैक टैक्स भी ख़त्म कर दिया। तो पहले हम लोग बात करते हैं बाईबैक टैक्स की। बाईबैक टैक्स क्या है, अभी तक क्या प्रोविजन थे और अब क्या होने वाला, नया चेंजेस जो हुए। तो बाईबैक ऑफ शेयर लिस्टेड और अनलिस्टेड दोनों कंपनी टाइप की कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है। सेक्शन 115 QA में दिया है। क्या दिया? कंपनी अगर शेयर बाईबैक करती है तो जो डिफरेंशियल अमाउंट है, जो इशू प्राइस और बाईबैक प्राइस, वो डिफरेंशियल अमाउंट पे कंपनीज को 20% टैक्स देना है। तो ये है बाईबैक टैक्स। सपोज फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी ने शेयर इशू किया 100 रुपये में, ठीक है। फिर उसको बाईबैक कर लिया 500 रुपये में। तो कितना डिफरेंस हुआ? 400। अभी बेनिफिट तो हुआ शेयर होल्डर्स को, बट ये टैक्स लग रहा था कंपनी पे, ठीक है। तो 400 जो डिफरेंस है, उस पर 20% कंपनी अभी तक टैक्स दे रही थी। इनिशियली ये सेक्शन जो आया था अनलिस्टेड कंपनीज के लिए आया था। बाद में 2019 में लिस्टेड कंपनीज भी इंक्लूड कर दी थी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? जो अभी तक प्रोविजन था वो ये था। अब बजट में क्या आया? सेक्शन 115 QA खत्म कर दिया। कब से? 1 अक्टूबर 2024 से। तो 1 अक्टूबर 2024 से कोई बाईबैक टैक्स कंपनीज पे लगने वाला नहीं है। अब टैक्स किसको लगने वाला है? अब टैक्स लगने वाला है शेयर होल्डर्स को, ठीक है। देखो, अब यहाँ क्या होने वाला है, कौन सा टैक्स लगने वाला है, कितना लगने वाला है, वो बताता हूँ। अब जो नया अमेंडमेंट आया उसमें शेयर होल्डर्स को शुरू शेयर इशू किया 100 रुपीज में, ठीक है। कंपनी ने बाईबैक कर लिया 500 रुपीज में। तो अभी बोलोगे ठीक है, अभी डिफरेंस जो 400 है वो शेयर होल्डर्स को टैक्सेबल होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। लॉ में क्या लिखा है? देखो, इसमें लिख दिया उन्होंने लॉ में, जो आया अभी। इट इज प्रपोज्ड दैट द सम पेड बाय अ डोमेस्टिक कंपनी for purchase of its own share shall be treated as dividend in the hand of shareholder, ठीक है। सम पेड बाय डोमेस्टिक कंपनी, मतलब 100 रुपए का शेयर इशू किया था और बाईबैक में 500 दे रहे, तो 100 कम नहीं होगा, वो पूरा जितना दिया बाईबैक में 500, वो पूरा टैक्सेबल होगा एज अ डिविडेंड इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर्स। डिविडेंड मतलब डीम डिविडेंड, सेक्शन 222 में दिया हुआ है डीम डिविडेंड। तो शेयर होल्डर्स के हाथ में डीम डिविडेंड रहेगा पूरा अमाउंट। इवन कंपनी अगर 100 रुपए का शेयर इशू किया और 1000 में बाईबैक कर रहा है, तो वो 1000 भी शेयर होल्डर के हाथ में एज ए डिविडेंड टैक्सेबल होगा। गवर्नमेंट को तो फायदा है। पहले बाईबैक में कंपनी 20% दे रही थी, अब शेयर होल्डर्स के हाथ में डिविडेंड आएगा। अगर स्लैब में ऊपर है तो 30% मिलने वाला है, ठीक है। तो ये चेंज हो गया। जो बाईबैक टैक्स पहले रहता था कंपनीज पे, वो खत्म हो गया। अब बाईबैक प्राइस, टोटल प्राइस जो शेयर होल्डर्स को मिलेगा, वो एज ए डिविडेंड शेयर होल्डर्स के हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक। अब इधर एक क्वेश्चन और आता है। तो शेयर होल्डर बोलेगा कि ठीक है, हम तो पूरे पे टैक्स दे रहे हैं, बट हमने जो पहले 100 रुपए में शेयर खरीदा था और हमारी तो कॉस्ट 100 रुपए जीरो हो गई, इसका क्या करने का? शेयर भी नहीं है। तो लॉ में इसको फिर वापस बताया है कि आपका कैपिटल लॉस जनरेट होगा। क्यों? कि जो आपने 100 रुपए के शेयर परचेज किए थे, ठीक है, उसकी सेल प्राइस आप जीरो कर लो, लेस कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन 100, तो कैपिटल लॉस कितना हुआ? 100 का, ठीक है। सेक्शन 74 में सेट ऑफ हो जाएगा। वो जो कैपिटल लॉस है, आपके दूसरे शेयर्स का जो गेन है, वहां पे आप सेट ऑफ कर लो। क्लियर हो गया ना? और ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल हुआ 1 अक्टूबर 2024। ये इंपॉर्टेंट है और अच्छा भी है।
तो मेरे को लगा आप लोग से डिस्कस कर ले। सेक्शन 115 QA खत्म। बाईबैक का जो पैसा मिलेगा विल बी ट्रीटेड एज अ डीम्ड डिविडेंड इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर एंड टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर। और उसका जो कॉस्ट प्राइस थी शेयर की उसका बेनिफिट भी नहीं मिलने वाला है। देखो यहाँ लिखा होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द शेयर्स which have been bought back would generate a capital loss in the hand of shareholder as these assets have been extinguished। क्योंकि शेयर तो बचा ही नहीं ना, बाईबैक हो गया। तो 100 जीरो उसकी सेल प्राइस करो, लेस्ट एक्विजिशन करो, कैपिटल लॉस आएगा, उसको सेक्शन 74 में सेट ऑफ करो। ये बेनिफिट है बस, ठीक है। तो ये तो हो गया बाईबैक का। अब जो सेकंड टैक्स जो एबॉलिश हुआ है, एंजल टैक्स जो हम बता रहे थे, वो क्या है? एंजल टैक्स क्या है? स्टार्टअप जो नए नए आ रहे हैं अभी, उनको फंडिंग कहाँ से आएगा? उनको फंडिंग के सोर्सेस ही है। इक्विटी इशू करते हैं HNI को, फॉरेन कंपनीज को, नॉन रेजिडेंट को। फेयर वैल्यू अगर शेयर की 10 रुपए है तो 500 रुपये में इशू कर रहा है, 1000 रुपये में इशू कर रहा है। तो 2012 में जब प्रणब मुखर्जी जी थे तो उस समय ये एंजल टैक्स लेके आए थे कि फेयर वैल्यू से ऊपर जो भी आपको प्राइस मिलता है, सपोज करो स्टार्टअप के शेयर की फेयर वैल्यू 10 रुपीज है और इशू किया उसने 100 रुपये में, मतलब पैसा जनरेट किया, फंड जनरेट किया, तो जो डिफरेंस 90 है उस पर एंजल टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ 30%। तो ये 2012 से प्रोविजन था। अभी इस बजट में इसको एंजल टैक्स खत्म कर दिया, ठीक है। एंजल टैक्स अभी खत्म कर दिया। तो अब स्टार्टअप्स के लिए तो अच्छा हो गया, उनको बूस्ट मिलेगा और अब वो फंड भी अरेंज कर सकते हैं। मतलब अब तो क्या है कि फ्री एंड हो गया है, 100 रुपए का शेयर है, 5000 में भी इशू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, फंडिंग उनको मिलेगी अच्छी। और ये सेक्शन जो एंजल टैक्स दिया था ना, सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 प्रोविजो 7B में दिया हुआ था और ये अब खत्म हो गया। तो मैंने दो टैक्स इंपॉर्टेंट बताए, बाईबैक टैक्स सेक्शन 115 QA वो खत्म, एंजल टैक्स सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 प्रोविजो 7B में वो भी खत्म हो गया। इस पे पहले स्टार्टअप 30% देते थे, वो खत्म हो गया। बाईबैक में पहले कंपनी 20% दे रही थी बाईबैक टैक्स, वो खत्म करके शेयर होल्डर्स के हाथ में डिविडेंड आ गया। शेयर होल्डर्स टैक्स देंगे, जिस स्लैब में आएंगे उस पर ओनली 30% में आएंगे, तो गवर्नमेंट को 30% मिलने वाला, ठीक है। और एक लास्ट चेंज और आया था, एक छोटा सा है, फॉरेन कंपनीज का टैक्स रेट रिड्यूस कर दिया था 40 से 35%, ठीक है। तो ये दो इम्पोर्टेंट अपडेट थे। और ये दो के अलावा रिलेटेड कोई चेंजेस, कोई कमेंट वगैरह हो या कुछ क्वेरी हो तो आप बताएं। बजट सीरीज में यही है, अभी और भी वीडियो आ ही रहे हैं क्योंकि चेंजेस इतने सारे हैं बजट में। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।